नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो मेरे पास में आई है उनका नाम है अरुण। अरुण की कहानी है ये। मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन नौकरी दूसरी जगह करते थे, महाराष्ट्र में। और वहाँ से अपना घर है मध्य प्रदेश में, तो आना ही जाना तो लगा रहता था। हाँ, उनके नानी ने उनको जो शिक्षा दिया था कि देखो बेटे, कभी भी तुम रात में चलो जहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो, अचानक पीछे से कोई आवाज़ तुम्हें दे, तुम्हारा नाम लेके पुकारे, अरुण अरुण, जल्दी से मुड़कर देखना मत। अनजान जगह पर अब तुम्हें कौन पहचानता है। ऐसे में भूत प्रेत होते हैं और वो तुम्हें आवाज़ देते हैं। अगर तुम जल्दी से मुड़ कर के और उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हो तो भूत प्रेत तुम पर अटैक कर सकते हैं। नानी ने उनके दिमाग में बहुत तरह के भूत प्रेत की बातों को भर रखा था, लेकिन हिम्मती इंसान थे, हिम्मती लड़के थे। नानी के बात भी आप समझते थे कि भूत प्रेत होता है, लेकिन शहर में नौकरी करते थे और आज तक कभी भूत प्रेत को नहीं देखे। तो मन ही मन उनको लगने लगा कि नानी तो चलो किस्से कहानियाँ सुनाती थी, इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र हो गई मेरी, अभी तक तो मैंने किसी भूत प्रेत को देखा नहीं है। 2009 की वो घटना थी जब अरुण जी महाराष्ट्र से निकलते हैं और अपना प्रदेश में पहुंचते हैं। बस अड्डे पर बस पकड़ करके जब अपने गांव की तरफ चलते हैं, वहां पर जब पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है। रात का करीब 10 बज रहा था। उनको उम्मीद था कि कोई न कोई ऑटो रिक्शा, कोई न कोई सवारी जैसे हमेशा मिलता था, आज भी मिल जाएगा। लेकिन आज उनको ज़्यादा लेट हो चुकी थी। वहाँ सवारी 8 बजे के आसपास तक मिलती थी और इसके बाद छोटा मोटा एरिया था, कौन रहता भाई, कौन रात को सफ़र करेगा। जो भी रिक्शा वाले थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, सब अपने अपने घर चले जाते थे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो सुन सपाटा पूरा एरिया होता है। जहाँ उनको बस उतारती है तो वहाँ पर कुछ दुकानें थी, उसके बगल से अब उनके गांव का रास्ता जाता था। उस रास्ते पर आते हैं, उनको लगता है कि हाँ कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है। 4 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना रात में, और वो भी एक सुनसान सड़क पर, हिम्मत जवाब दे गया। कहने लगे नहीं, मैं अब पहले तो नहीं जा सकता, और वो भी अकेले। अगर साथ में कोई होता तो मैं बातचीत करते चला जाता, लेकिन वहाँ कोई था भी नहीं, सुनसान एरिया पड़ा हुआ था। हिम्मत अब तोड़ने लगे कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं अपने पैदल गांव तक जाऊं, या फिर यहीं पर आप कहीं पर दुकान पर बैठ जाऊं, सुबह होने का इंतज़ार करूं। अभी फैसला नहीं ले पा रहे थे। मन ही मन बहुत तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे। रह रह करके नानी की भी याद आ रही थी, जो बातें बताती थी कि बेटे कभी ऐसे संकट में फंसो जहाँ पर कोई इंसान ना हो, बिल्कुल सुनसान एरिया हो ना, तो हिम्मत से काम लेना। किसी की जल्दी बहकाव में मत आना। सोचना, देखना, समझना कि वो वास्तव में इंसान है या कोई प्रेत शक्ति है। पहचानने के बहुत सारे तरीके नानी ने बताया था, और वही सब अपने मन में अब एक तरह से उलझे हुए थे कि मैं करूं तो क्या करूं। गांव जाऊं पैदल, लेकिन भाई 4 किलोमीटर की दूरी, और वो भी अकेले, रास्ते में ना जाने क्या क्या मिलेगा। डर भी लगता था। अकेला जब इंसान हो ना, चाहे कितना भी हिम्मती हो, हिम्मत जरूर तोड़ देता है, और खास करके भूत प्रेत के नाम से। अब नानी ने तो उनके दिमाग में भर रखा था, और वो जगह दिमाग में बना हुआ था। कभी कभी जब अकेले में होते थे तो उनको लगता था कि नानी कहीं सच तो नहीं बोलती थी। लेकिन जब भूत प्रेत अब देख नहीं पाते, तब उनको लगता है कि नहीं, भूत प्रेत होता नहीं है। लेकिन अब उस बस स्टैंड पर जहाँ पर कोई भी नहीं था, सुनसान हुआ पड़ा था, एक बार हिम्मत भी करते हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद में कुछ पक्षियों की, जो रात में नहीं होती है, चहचहाने की आवाज़, अजीबोगरीब आवाज़ निकलने लगती है। दिमाग उनका अब उसमें उलझ जाता है। उनको लगता है कि मेरी नानी ने बोला था कि पक्षी में भी भूत होते हैं, वो तुम्हें अब बता रहे हैं, खतरा को संकेत दे रहे हैं।
तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब डर चुके थे अरुण जी, बिल्कुल डर चुके थे। जब पक्षी रात में जब चहचहाने लगे, कुछ अजीब आवाज़ में आवाज़ करने लगे, तो डरना तो स्वाभाविक था। डर करके हार करके एक दुकान पर टूटा मोटा अब टेबल कुर्सी था, अब वहाँ बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अब उनको चैन नहीं आता है। बार बार जरा भी कहीं आहट होती है तो उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्या वो कोई भूत हो सकता है। डर दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, वही चीज़ दिखाने की कोशिश करता है। और डर भी रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे भाई कोई आ जाए, कोई साथ मेरा चले, मैं गांव सकुशल पहुंच जाऊं, नहीं तो अकेले तो जा नहीं पाऊंगा। इसी उलझन में उलझे हुए थे, तभी उनके निगाहें पास में खड़ी एक व्यक्ति पर पड़ती है। स्याह सा व्यक्ति कपड़ा पहने हुए, काला रंग का कपड़ा पहने, और उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा और उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, जैसे लगता था कि चेहरे पर कोई नकाब, काला नकाब डाल रखा है। जब ऐसे शक्ल का किसी इंसान को देखते हैं अरुण जी, तो सोच में पड़ जाते हैं, अरे भाई ये कैसा इंसान है, देखने में अच्छी खासी हाइट लग रही है, लेकिन सारा शरीर हाथ पैर तो नज़र आ रहा है, इसका चेहरा क्यों नज़र नहीं आ रहा है, बात क्या है। संदेह एक बार मन में बैठ जाता है ना, तो संदेह जल्दी से निकलता नहीं है। डर तो जाते हैं लेकिन हौसला रखते हैं, कहते हैं कि चलो थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। अरे क्या होगा, इंसानी तो है, शायद अपने चेहरे को ढक रखा होगा। जब कुछ दूरी तय करके और उसे इंसान के पास जाते हैं मदद के लिए, मदद मांगने के लिए, और जब वहाँ जाते हैं ना, और जो उनको नज़र आता है ना, मदद मांगना तो भूल जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भागना ही बेहतर समझते हैं। जब उस इंसान के नज़दीक पहुँच करके देखते हैं कि वास्तव में उसका चेहरा तो है ही नहीं, सर के खोपड़ी है, बाल है, लेकिन चेहरा नाम का चीज़, ना तो आंखें हैं, ना मुंह है, ना होठ है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब ऐसा देखते हैं ना, तो डरना तो स्वाभाविक था, खौफ में भर जाते हैं। हाँ, वो जो था ना, जहाँ खड़ा था वहीं पर खड़ा रहा, ना तो एक कदम पीछे गया और ना एक कदम आगे गया। वहाँ से डर के भागते हैं, जिस दुकान पर बैठे हुए थे वहाँ पर आ जाते हैं, खौफ में रहते हैं, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ये तो सही में भूत है, जैसे नानी ने बताया था, ये तो ऐसा ही लग रहा है, जब किसी इंसान का चेहरा ना हो तो उसको तो लोग भूत ही समझेंगे ना। अरुण जी बड़े खौफ में पड़ गए थे, दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अगर उस टाइम ईश्वर का नाम लेते, भगवान का नाम लेते, गॉड का नाम लेते, तो मामला सुलझ भी सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में लोग बाग अब एक तरह से बदहवास हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते तो कुछ और हैं और कुछ होता है और। डर के मारे भगवान का नाम लेना तो भूल जाते हैं, अपनी जान बचाने के चक्कर में लग जाते हैं कि अब तो भूत है, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अरुण जी वैसे ही खौफ में पड़ जाते हैं, कलेजा कांपने लगता है। हाँ, तभी भूत जो दिखाई दे रहा था बिना चेहरे वाला, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही बढ़ते हैं ना, वो भूत बढ़ता है उनकी तरफ, अरुण जी की हालत और ख़राब हो जाती है। उनके लगता है कि पैर जाम हो चुके हैं, ज़मीन चिपक चुकी है पैरों में, ज़मीन छोड़ नहीं रही है। और खौफ में हो जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि कोई है यहाँ पर, हमारी मदद करो भाई, मेरी मदद करो, मैं संकट में घिरा हुआ हूँ, एक भूत आ रहा है, मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार देगा। चिल्लाने लगे थे, ऐसे ही चिल्ला रहे थे। और वो जो भी था अब बिल्कुल पास में आ गया, पास में आके बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर आके खड़ा हो गया और मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं, अब तो मुझे मार देगा। मन में डर बैठा हुआ था पहले से, और ऊपर से भूत के देखने के बाद वो डर कई गुना ज़्यादा हो चुका था। दिल की धड़कन काफ़ी तेज तेज चलने लगी थी। उनको लगा कि मैं अब तो जिंदा बचूंगा ही नहीं, अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, पैर जैसे धरती ने चिपका रखा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। गुहार करने लगते हैं, वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि कोई है तो मुझे बचा लो भाई, मैं तो मरने वाला हूँ, भूत अब मेरे पास में आके खड़ा हो गया, मुझे भागने में नहीं दे रहा है। ऐसी उनकी हालत हो चुकी थी। अब भूत जो था ना, बिल्कुल नज़दीकी मामला था। वहाँ पर जो भी रोशनी थी, उस रोशनी में देख रहे थे, सही में उसके ना तो आंखें थी, ना होठ था, ना चेहरा कोई था।
एकदम प्लेन था। अब बाकी पैर भी दिखाई दे रहे थे, हाथ पैर भी, सब कुछ सही सलामत था, सर भी था, लेकिन आगे का चेहरा जो हिस्सा था ना, बिल्कुल सपाट था, बिल्कुल काला तरा, जैसे किसी ने किसी के चेहरे पर काला पेंट पोत दिया हो, चेहरा उसका गायब कर दिया हो पेंट करके, ऐसे ही नजर आ रहे थे। हिम्मत जवाब दे चुका था, भागना चाहते थे, अब धरती जैसे जैसे उनका पैर चिपक चुका है। अब रोने लगे, चिल्लाने लगे। तब तक भूत जो खड़ा था चुपचाप, अब अपनी हाथ बढ़ाने लगता है। इतनी दूरी पर थी कि वहाँ से अब एक तरह से अरुण जी को पकड़ नहीं पकड़ सकता था, जब तक दो चार कदम अब नज़दीक ना आए। लेकिन वहीं पर खड़े खड़े अपना हाथ लंबा करने लगता है। जब लंबा करने लगता है ना, तो अरुण जी का जान निकलने लगती है। वो समझ जाते हैं कि बस मेरा आखिरी समय आ चुका है, ये हाथ बस कुछ ही देर में मेरा गला पकड़ लेगा और मुझे मार डालेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप ईश्वर का नाम लो, मन से आप याद करो, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ तो अरुण जी ईश्वर को याद भी नहीं किए थे, भूल चुके थे। डर के खौफ में अब एकदम ईश्वर को अब पहचान ही नहीं पाए, ना भूल, ऐसा भूल गए, याद ही नहीं आ रहा था ईश्वर का नाम। लेकिन हुआ, बचाव मिला। और एक ऑटो रिक्शा वाला दनदनाते हुए अब उनके पास में आता है। तेज रोशनी जैसे ही पड़ती है, जो भूत महाशय थे ना, अब वो गायब हो जाते हैं। जो पैर चिपका हुआ था अरुण जी का, वो भी जैसे छूट जाता है। और ऑटो ड्राइवर आकर के उनके पास में रोक देता है, देखने लगता है। अब वो पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे गांव का ही ऑटो ड्राइवर है, कि कई उनके गांव का ऑटो रिक्शा चलाते थे और थोड़े बहुत सबको पहचानते थे। पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लड़का जो भी ऑटो ड्राइवर था, वो उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन ऑटो ड्राइवर वाला लड़का अरुण का नाम लेता है। अरे अरुण हो ना तुम, कब आए, यहाँ पर कैसे पहुँच गए, इतनी रात को कैसे आ गए? वो कई तरह का सवाल पूछने लगा। अब अरुण जी थे, जब कोई उनका नाम लेने लगा तो अरुण को लगा कि ये लड़का मुझे जानता है। अपनी दुखड़ा बताने लगते कि भाई मैं तो यहाँ फंस गया, अगर तुम नहीं आते तो वो तो भूत अपना हाथ बढ़ा दिया था, मेरा गला घोट देता, मैं तो मर जाता। भाई तुम मेरी मदद करो, मेरे गांव तक मुझे पहुंचा दो। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ, बैठो। बैठ जाते हैं। आप कहते हैं भाई, जो भी तुम पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऑटो रिक्शा वाला मुस्कुरा देता है, कहता है भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास में कुछ भोजन है, कुछ खाने को हो, तो मुझे दे दो, उसी में तुम्हारा काम चल जाएगा, मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा दूंगा। कोई भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, निश्चित रहो, तुम मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ चुके हो। अब तो उनके पास में खाने को कुछ भी नहीं था, अरुण जी के पास में कुछ भी नहीं था। वो जो लड़का था ऑटो रिक्शा वाला, बार बार कह रहा था कि देखो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो इस टाइम भूख लगी हुई है, अगर मुझे तुम खाना दे सकते हो तो ये मैं काम आराम से कर दूंगा, तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा दूंगा। अब अरुण को दिमाग काम नहीं कर रहा, अब खाना तो था नहीं, खाना कहाँ से लाया इतनी रात को, जो भी आसपास के दुकानें थी सब बंद पड़ी थी, मतलब ही नहीं हो सकता कि खाना मिल जाए। वो कहने लगते भाई मैं तुम्हें डबल पैसा दे दूंगा, तुम खाना खरीद के खा लेना, लेकिन अभी इस टाइम मैं खाना कहाँ से ले आऊँ? या फिर ऐसा करो, मेरे घर तक चलो, मेरे घर में जो भी होगा और नहीं भी होगा तो मैं अपने परिवार से कहूँगा, वो तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देंगे। लेकिन जो भी ऑटो वाला रिक्शा था, वो कहने लगा भाई मेरे पास में इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर पर जा कर के इंतज़ार करूं कि तुम मुझे खाना बनवा कर दोगे तब मैं भोजन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। अरे तुम्हारे बैग में कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिससे मेरी पेट भर सके। जब वो लड़का कहता है ना, तब दिमाग खुलता है अरुण जी का। वो अपने परिवार के लिए अच्छी खासी मिठाई लेकर चल रहे थे। जब वो लड़का इशारा करता है, तब उनका दिमाग खुल जाता है। कहते हैं हाँ भाई, मेरे पास में मिठाई है, अपने परिवार के लिए लेके जा रहा हूँ, कहो तो मैं तुम्हें वो दे दूँ। लड़का मुस्कुराने लगता है, कहता है भाई जो भी है तुम्हारे पास में वो दे दो ना,
मुझे भूख लगी है, मैं पहले भोजन कर लूँ, खा लूँ, और तब मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा सही सलामत। इतना मैं कर सकता हूँ। कोई भी भूत प्रेत मेरे ऑटो रिक्शा के पास में बिल्कुल नहीं आ सकता। अपने बैग खोलते हैं, 2 मिठाई के डब्बे होते हैं, एक मिठाई का डब्बा निकाल कर दे देते हैं। महंगी वाली मिठाई लेके चले थे शहर से। वो देखते देखते लड़का मिठाई का डब्बा पकड़ करके और बिना अरुण जी की तरफ देखे हुए धड़ाधड़ मिठाई को खाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में कहता, भाई ये इतने में बात नहीं बनी, अब दूसरा पैकेट किस लिए रखे हो, दे दो ना, मेरा तो भूख अभी और लगा हुआ है। लेकिन वो डब्बा देना नहीं चाहते थे। एक डब्बा तो वो खर्च कर चुके थे, इसको देख चुके थे, लेकिन दूसरा डब्बा अपने परिवार के लिए रखे थे। अब वो थोड़ा कतराने लगे। तब वो लड़का धमकी देता है, भाई आधे रास्ते में छोड़ दूंगा, तब तुमको कैसा लगेगा? जब भूत प्रेत आकर के तुम्हें परेशान करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, तब तुम पर क्या गुजरेगी? अरे भाई मैं भूखा हूँ, जब भरपेट भोजन करा दोगे तो मैं आधे रास्ते पर नहीं छोड़ूंगा ना, पूरा रास्ता लेके जाऊंगा। आखिरकार अब करते तो क्या करते अरुण, हार करके वो दूसरा डब्बा भी निकालना पड़ा और उस लड़के के हाथ में दे दिए। लड़का देखते ही देखते पूरा मिठाई साफ कर चुका था। एक डकार मारता है और कहता है कि बस रिक्शा पकड़ के बैठ जाओ, और देखो तुम्हें कितनी जल्दी तुम्हारे गांव तक पहुंचाता हूँ। 4 किलोमीटर के एरिया था। अरुण जी का जो गांव था ना, उस जगह से 4 किलोमीटर का एरिया है। और जब वो ऑटो रिक्शा स्टार्ट करता है ना, अरुण जी को लगता है कि ये तो बिना आवाज़ का है, कोई साउंड नहीं, बस उसकी रोशनी जल रही थी। हाँ, ऑटो ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। ना तो कोई गड्ढे में पहिया पड़ रहा था, ना कोई हिचकोला हो रहा था। बिल्कुल मक्खन की तरह वो ऑटो रिक्शा दौड़ती जा रही थी। अब कुछ ही देर हुआ था जब तक वो सोचते कि अब कब तक मेरा गांव आएगा, और तब तक गांव के मुहाने पर आ चुके थे। लड़का कहता है कि आप उतर जाओ, आपका गांव आ चुका है, जाओ आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। विश्वास नहीं होता अरुण जी को कि अपने गांव के मुहाने पर आके खड़ा हो चुका हूँ। उतर तो जाते हैं, लेकिन बार बार उस ऑटो रिक्शा के देखते हैं, ये भाई कैसा रिक्शा है जो बिना आवाज़ के चल रहा है, और ना तो हिचकोला खाता है, और हमारे गांव के रोड तो थोड़ा बहुत ख़राब भी है, तो उसमें इसका पहिया नहीं फंसता। हिचकोला तो आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करते। आश्चर्य में पड़े रहते हैं कि आखिर ये कौन सा भाई ऑटो रिक्शा नया आ चुका है। लड़का शायद मन की बात को भांप गया था, और तब कहता है कि देखो अरुण, जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंच जाओ। अभी भी कई लोग तुम्हें इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब यहाँ से हटूँ ताकि तुम पर हमला कर सके। मैं कहता हूँ कि जब तक तुम गली के अंदर नहीं चले जाओगे, मैं यहीं पर हूँ। अब तुम देर मत करो, निकल जाओ। लेकिन निकलने से पहले अब उस लड़के को शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, और कहते हैं, भाई आपका नाम क्या है? लड़का हंस के कहता है, अरे भाई मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा नाम राजू है। राजू एक तरह से, अब वो लड़के को कभी देखे नहीं थे, शायद लड़का उनका नाम कैसे जानता था। अब उस टाइम तो अब ये इस मूड में नहीं थे, जल्दी से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। और आखिरकार जब गली के अंदर चले जाते हैं, अब मुड़ के देखते हैं, तब तक ऑटो रिक्शा खड़ा था। आज जैसे ही दोबारा मुड़ के देखते हैं तो ऑटो रिक्शा उस जगह से गायब था। समझ में नहीं आता है कि इतनी जल्दी ऑटो रिक्शा चला कहाँ गया। अपने घर पर आते हैं, इसके बाद सारा कहानी अपने घर वालों को बताते हैं। घर वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं कि मेरे लड़के के साथ में ऐसा क्या हो रहा था। वो भी दुखी हो जाते हैं, डर जाते हैं, और कहते हैं, बेटा ऐसे सफ़र मत किया करो, तुम्हें पता है ना कि गांव घर का रास्ता है, ये शहर तो है नहीं। शहर में जहाँ मर्जी तुम चले जाओ, बिजली जलती रहती है, लाइट रोशनी होती रहती है, लेकिन यहाँ तो बेटा अंधेरा होता है ना। यहाँ अंधेरा होने का मतलब जो भूत प्रेत हैं वो एक्टिव रहते हैं, ऐसा रिस्क दोबारा मत लेना। लेकिन अब जो होना था हो चुका था। अब अपने घर में आ चुके थे। अब इसके बाद कुछ दिन रहने के बाद फिर उनको शहर वापस जाना था, और तब तक मन उनका शांत हो चुका था। जो डर भय था सब कुछ निकल चुका था। जब वो जाने लगे
जब उस चौराहे पर पहुँचती है जहाँ से वो रिक्शा मिला था, जहाँ से उनको भूत अब एक तरह से आकर के पकड़ने वाला था, उस जगह पर जाती है। वो लड़के ने पूछा था, बोला था कि तुम मेरा नाम ले लेना, सब मुझे पहचानते हैं। आखिरकार उससे मिलना चाहते थे जाने के टाइम में कि चलो अपने जो भी जान बचाया है उससे एक बार मिल लूँ। वहाँ ऑटो रिक्शा वाले खड़े होते हैं, सबसे पूछने लगते हैं, भाई राजू को कहीं देखा, राजू कहाँ पर है। जो भी जिससे सवाल करते आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता और उनकी तरफ में आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता कि लड़का बोल क्या रहा है, कौन सा राजू, कौन सा राजू। तब हुलिया बताते हैं कि भाई मेरी उम्र का ही लड़का है, नौजवान है, घुंघराले बाल उसके, हल्की हल्की मुछे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं, कोई बोलता नहीं है, सब मना कर देते कि नहीं मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं देखा। आखिरकार जितने ऑटो रिक्शा वहाँ खड़े थे सबसे पूछ लेते हैं और उसमें एक थोड़ा सा उम्र दराज व्यक्ति था जो ऑटो ड्राइवर था। उसके पास जाते हैं कि आपने राजू को देखा, राजू यहाँ पर है। तब वो पूछते हैं कि तुम राजू को कब से जानते हो। अरुण बताते हैं कि मैं उस रात से जानता हूँ जब वो मेरी मदद किया था, उससे पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन राजू कहता था कि मैं आपको जानता हूँ, मेरा नाम भी बुलाया था और उस शैतान से मुझे बचाया भी था। उमर दराज कहता है ड्राइवर जो था कि भाई राजू को मरे हुए 3 साल हो चुका है, वो भी ऑटो ड्राइवर था, इसी स्टैंड से चलता था। आसपास के जितने भी गांव के और लोग थे उसको अच्छी तरह से जानते थे। एक एक्सीडेंट में मारा गया, ट्रक में जाकर के उसका ऑटो रिक्शा भिड़ गया था और एकदम ऑटो रिक्शा पिचक गया था, उसी में उसकी डेड बॉडी मिली थी। अब ये बात जैसे ही अरुण सुनते हैं विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उस रात को तो उसने मुझे जान बचाई थी, मुझे घर तक ले गया था। पूरी कहानी उस उम्रदराज ड्राइवर को बताने लगते हैं। और तब ड्राइवर कहता है कि तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ, उस भूत के सामने कोई ऑटो रिक्शा वाला खड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं भी नहीं हो सकता। तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि 2 डब्बा की मिठाई इतनी जल्दी कोई खा लेता है? तुम्हें उस टाइम आश्चर्य नहीं हुआ? तुम्हें उस टाइम आश्चर्य नहीं हुआ जब तुम ऑटो रिक्शा सवारी कर रहे थे और उसमें ऐसा लग रहा था कि जिसे पंख लगा हो, कोई हिचकोले नहीं आ रहा था, तो तुम्हें आश्चर्य तो होना चाहिए था ना। वाकई में जो उम्रदराज ड्राइवर बता रहा था, हाँ, तब उनको लगने लगा कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही था। हाँ, तब वो कहने लगे भाई जो भी हो, उस नौजवान ने मेरी जान बचाई है। अब वाकई में उस रात वो नौजवान प्रेतात्मा जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जो लोगों को मदद करता था और पहुंचाता था घर घर, अगर वो उस रात नहीं आता तो शायद अरुण जी इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे पास नहीं होते, ना ये खबर हम तक पहुंच पाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अरुण जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।